अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो क्या हाल है आपका। आज हम चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नेम है सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी इस टॉपिक में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फीचर नंबर 1, पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की अजीब फितरत। पहले आप कार्बन के मतलब दो तीन बातें लिख लें। कार्बन बिलोंग टू 4 ग्रुप। दूसरी बात, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.5। और तीसरी बात, इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर outermost शेल। कार्बन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन बड़ी तादाद में कंपाउंड्स बनाता है। द मेन रीजन फॉर सच अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स इज इट्स यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिंकिंग विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग। कहता है कि कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम से लिंक करता है और यही इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। इसकी वजह से ये लॉन्ग चेन्स बनाता है और रिंग्स बनाता है। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन, और इसी प्रॉपर्टी को कैटिनेशन का नेम दिया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन ही कैटिनेशन जैसी प्रॉपर्टी को शो करता है, दूसरे एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन कार्बन सबसे ज़्यादा शो करता है। फीचर नंबर 2, नॉन आयनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉन आयनिक करेक्टर शो करना। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर जनरली कोवलेंट कंपाउंड। आमतौर पर ये कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, और ये याद रखिएगा कोवलेंट कंपाउंड हमेशा दो नॉन मेटल के दरमियान ही बनता है। देयरफॉर डू नॉट गिव आयनिक रिएक्शंस, इसलिए आयनिक रिएक्शन नहीं देते, और इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स भी होते हैं। फीचर नंबर 3, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, यानी इनके बिहेवियर में सिमिलैरिटी का होना। देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आपस में बड़ा गहरा और करीबी ताल्लुक होता है। दिस इज एग्जाम्पलीफाइड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज। इसको हम एग्जाम्पलीफाइड भी कर सकते हैं होमोलोगस सीरीज से। इसकी डेफिनेशन मैंने सबसे एंड पे लिखी हुई है। आपको इल्म होना चाहिए कि होमोलोगस सीरीज क्या है। मैंने मिस्टेक से आइसोमरिज्म लिख दिया था, आप भी इसे करेक्ट कीजिएगा। A group of compounds which are structurally alike and have similar chemical properties. कंपाउंड्स का ग्रुप जो सेम स्ट्रक्चर रखता है और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है, उसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जब आप चैप्टर नंबर 8 में अल्केन एल्कीन अल्काइन को पढ़ेंगे, आपको बखूबी से अंदाजा हो जाएगा कि इनके बिहेवियर में किस तरह सिमिलैरिटी पाई जाती है। फीचर नंबर 4, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कम्प्लेक्स होना। देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने कम्प्लेक्स क्यों हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूजुअली लार्ज एंड स्ट्रक्चरली मोर कम्प्लेक्स। कहता है आमतौर पर ये बहुत बड़े होते हैं और ये स्ट्रक्चरली भी बड़े कम्प्लेक्स होते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा स्टार्च, इसका फार्मूला है C6H12O5। और एन से मुराद है सेवरल थाउजेंड्स। अगर आप यहाँ पे थाउजेंड लिखें तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें 6, 12 और 5 के साथ, तो ये बहुत बड़ा एक फार्मूला बन जाता है। और जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे वो भी बहुत ही कम्प्लेक्स बनेगा। प्रोटीन को देखिए कि इसका मोलेकुलर मास बहुत ज़्यादा वैरी करता है। ये थाउजेंड से स्टार्ट होता है और मिलियंस तक जाता है। इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। फीचर नंबर 5, आइसोमरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक बड़ी आम प्रॉपर्टी है। इसी चैप्टर के एंड पे ये टॉपिक भी है, वहाँ हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। आइसोमरिज्म इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमिना इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक बड़ा आम फिनोमिना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा, those compounds which have same molecular formula but different structure and properties are called isomers, and this phenomena is called isomerism. फीचर नंबर 6, रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें रिएक्शन देते हैं उनका रेट क्या होता है। द रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिक कंपाउंड आर स्लो एंड इन जनरल यील्ड्स आर लो। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें रिएक्शन देते हैं वो बेशतर स्लो होते हैं, और उनकी जो हमें यील्ड मिलती है वो भी बहुत कम होती है। दिस इज ड्यू टू द मोलेकुलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा इस वजह से क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिकुलर नेचर रखते हैं। फीचर नंबर 7, सोल्यूबिलिटी। तलबा जब भी सोल्यूबिलिटी की बात आती है, आपने लाइक डिजोल्व लाइक वाले कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रखना है। यानी कि पोलर पोलर में डिजोल्व होगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पोलर कंपाउंड है और वो नॉन पोलर में डिजोल्व हो जाए। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल, ये हल हो जाते हैं इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आराम से हल हो जाते हैं। इसके एग्जांपल में बेंजीन, पेट्रोलियम वगैरह। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑल केमिकल रिएक्शन अकर इन आवर बॉडी आर ऑर्गेनिक इन नेचर। हमारे जिस्म में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो ऑर्गेनिक है नेचर में। बिकॉज लाइफ मॉलिक्यूल्स लाइक वाइटामिन, प्रोटीन, इंजाइम, लिपिड ऑल कंटेन कार्बन। क्योंकि वाइटामिन, प्रोटीन, इंजाइम्स, लिपिड
ये तमाम मालिक्यूल हमारे जिस्म के लिए बड़े ज़रूरी हैं और ये तमाम कंटेन करते हैं कार्बन को। वी हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पर मुकम्मल इन्हसार करते हैं। ऐसा इस वजह से ये हम पाए जाते हैं हमारे खुराक में, मेडिसिन में, क्लॉथ जो हम कपड़े पहनते हैं। The chemists have learned to synthesize plastic, synthetic rubber, medicines, paints, varnishes, डिटर्जेंट्स etc. अब केमिस्ट मुकम्मल तौर पर जान चुके हैं कि इन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरह बना सकते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।